की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। लेकिन इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी में जाने और उत्तर कोलकाता से लोकसभा चुनाव लड़ने के कयासों के बीच टीएमसी के बागी नेता और ममता सरकार में मंत्री तापस रॉय से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, मंत्री तापस रॉय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही कुणाल घोष भी पिछले कई दिनों से बागी तेवर में दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कोलकाता से टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। कुणाल ने तो अपने ट्वीट में भ्रष्टाचार के आरोप तक लगाते हुए ये कह दिया था कि सुदीप की जांच होनी चाहिए। इस बीच आपको बता दें, कुणाल ने नाराज होकर पार्टी के प्रवक्ता और जनरल सेक्रेटरी के पद से इस्तीफा भी दे दिया था। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तापस रॉय ने अपने पद से इस्तीफा दिया और कुणाल घोष के भी बागी तेवर लगातार दिखाई दे रहे हैं। चुनाव ठीक सामने है और इससे पहले टीएमसी में यहां पर घमासान मचा हुआ है। तो तापस रॉय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कुणाल घोष के भी यहां पर बागी तेवर नजर आ रहे हैं। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 इंडिया की हमारी सहयोगी आशिका जुड़ रही है। सीधे उनका रुख करते हैं। आशिका, फिलहाल इस पूरे मामले में अपडेट क्या मिल रही है दर्शकों को, सबसे पहले तो बताइए। देखिए, सबसे पहले मेरे साथ इस समय भाजपा के राज्य अध्यक्ष हैं सुकांतो मजूमदार, उन्हीं से जवाब लूंगी। पहला सवाल कुणाल घोष और तापस रॉय से रिलेटेड की तापस रॉय पार्टी छोड़ चुके हैं। सबसे पहला सवाल तो यही उठ रहा है कि कयास लगाए जा रहे हैं भाजपा में शामिल होंगे, उत्तर कलकत्ता से प्रत्याशी भी हो सकते हैं। देखिए, तापस रॉय ऐसा एक नाम है बंगाल पॉलिटिक्स का जो ममता बनर्जी के कॉन्टेम्पोररी हैं। मतलब लगभग 50 साल से भी ज़्यादा उनका पॉलिटिक्स में तजुर्बा है और ये लोग एक साथ ही कांग्रेस करते थे, ममता बनर्जी, तापस रॉय और बहुत सारे ऐसे लोग। तो पहली बात है कि तापस रॉय का टीएमसी छोड़ना, और टीएमसी में तापस रॉय उन लोगों में से एक है जो जिन्हें साफ छवि का माना जाता है। तो अभी वो टीएमसी छोड़ दिए हैं ऑलरेडी। विधायक पद से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, जो दर्शाता है कि टीएमसी की अंदरूनी जो सेहत है वो सही नहीं है। अब वो बीजेपी के में आएंगे या कहीं और जाएंगे तो आगे आने वाला समय बताएगा। आप तैयार हैं शामिल करने के लिए उनको? नहीं, उनसे प्रस्ताव हमारा अगर हमें मिलता है तो हम ज़रूर सोचेंगे, क्योंकि उनकी छवि साफ सुथरा है और उस विषय में सोचा जाएगा। तो अभी भी मुझे लगता है कुछ बोलना एट दिस पॉइंट वो थोड़ा जल्दबाजी होगा। राजनीति में जल्दबाजी सही समझा नहीं जाता, तो थोड़ा वेट करिए। समय सबसे बलवान होता है, वो सब बता देगा। एक नाम और आज राजनीति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अपने करियर को छोड़ रहे हैं, वो हैं जस्टिस अभिजीत गांगुली। हाँ, मैंने भी उनका एक इंटरव्यू देखा है बंगाली चैनल में। उसमें उन्होंने बताया कि वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करने वाले हैं और उन्होंने इस्तीफा देने की भी बात की है अपनी पद से, जज के पद से। तो बंगाल के जनता के मानस में उनका ऐसा छवि है कि वो करप्शन के खिलाफ लड़ते हैं, बहुत ही ऑनेस्ट है, जुझारू है। और उन्हें बार बार टीएमसी की तरफ से ये चैलेंज किया जा रहा था कि आपको अगर टीएमसी के साथ लड़ना है तो मैदान में उतरिए। तो अभी वो उतरने वाले हैं, ऐसा सुनाई दिया है मुझे इंटरव्यू में जो उन्होंने बताया। तो जिस पार्टी में भी जाएंगे, मुझे पता नहीं कि कौन से पार्टी में वो जाएंगे, लेकिन जिस पार्टी में जाएंगे उस पार्टी का वो एसेट होंगे। बिल्कुल आशिका, कयासों का बाजार यहाँ पर गर्म है। लेकिन इस बीच देखिए, टीएमसी की तरफ से भी अब पूरा एक्शन इस पूरे मामले में लिया जा रहा है। इस पूरे मामले के बाद तृणमूल कांग्रेस ने अपने बागी नेता कुणाल घोष को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। तो ये बड़ी जानकारी लगातार मिल रही है। लेकिन आशिका हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है, आशिका का फिर से रुख कर लेते हैं। आशिका, टीएमसी में ये जो घमासान मचा हुआ है चुनाव के ठीक पहले, इससे टीएमसी कैसे निपटेगी और क्या इसका आने वाले चुनाव में टीएमसी को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है? उनके जैसा ऑनेस्ट और लोगों की बीच उनका जो छवि है कि तृणमूल कांग्रेस के करप्शन के खिलाफ इन्होंने लड़ाई की है। ये हुई हेडलाइन की बात कि देखिए, सुकांतो मजूमदार ने पहले कह दिया है कि अगर टीएमसी बीजेपी में शामिल होते हैं अभिजीत गांगुली तो उनका स्वागत है। साथ ही साथ कुणाल घोष पर भी एक सवाल ले लेते हैं, बागी तेवर में है, शोकॉज हुआ है, उस पर गाना गा रहे हैं। नहीं, वो तो कल शाम को तो चाय पीने भी चले गए फिर। तो अब वो ऐसे चाय पे चर्चा लोग बोल रहे हैं मीडिया में, तो चाय पे चर्चा तो मोदी जी की ब्रांड है। तो पहले कुणाल घोष बोल रहे थे कि वहाँ के जो कैंडिडेट है टीएमसी का, जो एमपी है, स्टैंडिंग एमपी है, सुदीप बंदोपाध्याय जो है, सुदीप दा, वो मोदी का आदमी है। अब तो मोदी की चाय तो कुणाल घोष भी पी लिए हैं।
तो मोदी तो हर जगह है, मोदी मैं है, पूरा देश मोदी में है, तो इसलिए मोदी को छोड़ के जाएंगे कहाँ। बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री की। आज प्रधानमंत्री आ भी रहे हैं, रात्रि आवास यहीं पर, विश्राम यहीं पर रहेगा, कल बड़ा कार्यक्रम। हाँ, अभी तक हमारे पास ऐसा जानकारी है कि आज शाम को ही वो आ जाएंगे, रात को वो आ जाएंगे। और यहाँ पे आज पार्टी की बैठक भी होगी? नहीं, अभी तक हमारे पास ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया। मुझे लगता है वो अपने जो एज ए प्राइम मिनिस्टर उनके पास बहुत सारे काम होते हैं, आप जानते हैं, और उनको लेकर वो बिज़ी रहेंगे, तो समय नहीं शायद दे पाएंगे। ऐसे जो हमारा मिलना, स्वागत करना, ये सारा हम करेंगे। और कल महिलाओं की एक सभा है, उस सभा को आदरणीय प्रधानमंत्री जी संबोधित करेंगे। बहुत खास तोहफे बंगाल के लिए लेकर आ रहे हैं प्रधानमंत्री। एक पहली बार देश में अंडर वाटर मेट्रो रेल दौड़ेगी, वो उपहार में दे रहे हैं कल ही। बिल्कुल आशिका, देखिए इस पूरे मामले को लेकर तृणमूल कांग्रेस भी लगातार हमलावर है, लेकिन बीजेपी की तरफ से भी पूरा हमला बोला जा रहा है और कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं सही करता हूं नहीं करता हूं, अभी किशन रेड्डी ने सबका बताया कौन किसका परिवार में क्या कर रहा है। आप जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक देखिए, जहां जहां परिवारवादी पार्टियां राज कर रही हैं, वो परिवार तो मजबूत हुआ, लेकिन वो राज्य बर्बाद हुआ है कि नहीं हुआ है? वो परिवार मजबूत हो गए, वो राज्य मजबूत नहीं हुआ। क्या ये परिवारवादी राजनीति चलनी चाहिए? ये परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र की विरोधी है कि नहीं है? ये परिवारवादी पार्टियां टैलेंट की विरोधी है कि नहीं है? ये परिवारवादी युवा की विरोधी है कि नहीं है? जब मैं ये कहता हूं तो ये लोग क्या कहते हैं? जब मैं परिवारवाद का विरोध करता हूं, जब मैं कहता हूं कि परिवारवाद लोकतंत्र के लिए खतरा है, जब मैं कहता हूं कि परिवारवाद नई टैलेंट को उभरने नहीं देता, जब मैं कहता हूं कि परिवारवाद युवाओं का अवसर रोकता है, तो ये लोग जवाब नहीं देते हैं। उस उल्टा क्या कहते हैं? ये कहते हैं मोदी का कोई परिवार ही नहीं है। क्या परिवार वालों को चोरी करने का लाइसेंस मिल गया है क्या? ना तुम्हारा परिवार है इसलिए चोरी करने की छूट? क्या तुम्हारा परिवार ने सत्ता पर कब्जा करने की छूट? मैंने तो देखे हैं ऐसे मुख्यमंत्री